हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज बात करेंगे हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के डाइट प्लान के बारे में। मैं अपने डाइट प्लान को आप लोगों को बताऊंगा। मैंने 1 महीने फॉलो किया था। 1 महीने में मेरा वेट अराउंड 2.5 से 3 kg के बीच में कम हुआ है। तो उस डाइट प्लान को मैं बताऊंगा इंडियन सिनेरियो में कैसे हमारे घरों में खाना बनता है और हमें फॉलो करना चाहिए। आपने इंटरमिटेंट डाइट के अलग अलग तरह के प्लान सुने होंगे अलग अलग जगह से, जो फिटनेस इंडस्ट्री के लोग होते हैं, योगा, जिम या एक्यूपंक्चर या दूसरे नेचुरोपैथिक लोगों ने बताया होगा। मैं एलोपैथिक चिकित्सक हूँ। मैंने शरीर की पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब समझ रखी है, तो कैसा ये इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करता है वो सब मुझे आइडिया है। बेसिकली क्या खाना कहाँ पे कैसा काम करता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लूज का एक प्रोग्राम है, जो जैसा कि लोगों को पता होगा, इसमें दिन के कुछ घंटे हमें खाना खाना होता है और कुछ घंटे फास्ट रखना होता है। जो फास्टिंग का पीरियड है थोड़ा ज़्यादा है, 16 और 8 का रेशियो हम लोग लेते हैं, मतलब 16 घंटा फास्ट रखना है और 8 घंटे खाना है। जब आप फास्ट रखते हो तो शरीर के अंदर फैट बर्न होने लगती है, इसके पीछे के साइंस है। और एक दो हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन निकलना, इंसुलिन कम हो जाना, कार्टिसोल निकलना, उससे मसल बिल्ट वगैरह रहती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि अगर आप एक ऐसी डाइट सिलेक्ट करते हो जो आपके आसपास के एरिया में है नहीं, आपके इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करती, आपके घर का खर्चा नहीं चलता है, आपके सोशल लाइफ को हैम्पर करती, उससे होगा क्या कि आप 1-2 महीने करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा और आप छोड़ दोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बाकी जो तरीके होते हैं वेट लॉस के, जैसे कि पैलियो डाइट्स है, एटकिन डाइट्स है, मतलब लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट या इवन कीटो डाइट, उससे क्यों अलग है? क्योंकि एक्सेप्टेबल है। बाकी के डाइट्स के यहाँ बहुत महंगी है, आपको खाना मिलेगा नहीं। इंडिया में कीटो डाइट के लिए खाने उपलब्ध नहीं, हाई प्रोटीन डाइट के लिए खाने उपलब्ध नहीं, क्योंकि हमारे खाने में तो कार्बोहाइड्रेट है। और जिसके पास है भी तो इतना महंगा है, कौन बनाएगा? 3 टाइम 4 टाइम कौन खाना बनाएगा, राइट? इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी पॉपुलर हुई कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जो आपके घर का खाना है 8 घंटे में आप पेट भर के घर का खाना खाइए और भूल जाइए। वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने शुरुआत करी इंटरमिटेंट फास्टिंग की। क्या किया? सबसे पहली चीज आपको करना है, अपने जांचें करनी है। कुछ हीमोग्लोबिन की जांच सबसे पहले करो, क्योंकि अगर शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है तब ये नहीं करना है आपको। आपको कोई मेडिकल सीरियस इलनेस है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब है, इम्यूनिटी खराब है, कोई सीरियस बीमारी है, तब नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। तो मैंने बेसिक जांचें करा ली, एक थायराइड की करा ली, शुगर की करा ली, यूरिन में क्या मेरे चेंजेस है, मैंने तो बदलाव देखने के लिए किया था, और एक जांच करा ली एचबी। न्यूट्रिशन का लेवल मेरे शरीर का पता हो गया, सब कुछ ठीक था। मेरे टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी करा सकते हैं, मतलब हार्मोनल भी ठीक होना चाहिए, तभी ये जो फास्टिंग है इसका असर आएगा। अब मैंने क्या सिलेक्ट किया था? 16 घंटे नहीं खाना है और 8 घंटे खाना है। क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं 2 बजे दोपहर को खाता था, फिर शाम को 10 बजे। उसके पहले नहीं खा सकता, क्योंकि इधर हॉस्पिटल जाना है या दूसरी जगह, राइट? तो वो मैंने सिलेक्ट किया था। अभी 2 चीज़ें उसके पहले मैं और कंफर्म कर दूं कि ये जो डाइट है तभी काम करेगी जब आप हमेशा कैलोरी डिफिसिट स्टेट में जियोगे, मतलब आपकी कैलोरी ज़्यादा खर्च हो रही है और कैलोरी कम यूज़ कर रहे हो, हमेशा ये करना है। अब एक आदमी को कितना कैलोरी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें? जितना वजन हो उसको आप 28 से या 30 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मेरा कितना था, 80 था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 28 से, ठीक है? तो लगभग वो 2300 के आसपास आ गया, 2350। इतना किलो कैलोरी में खा सकता था दिन में, तब मेरा वजन कम होगा। वजन कम होते जाएगा, कैलोरी आपको कम करना पड़ेगा, राइट? ये भी इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा इशू क्या है? इंपॉर्टेंट इशू है कि आपको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट लेना है, कॉम्प्लेक्स वाला, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब, क्योंकि उससे एंजाइम, हार्मोन, ये सब बनते हैं। तो ये सारी चीजें लेनी है, और इसके अलावा एनर्जी डिफिशिएंट रखना, दोनों में तालमेल बिठाना मेन चीज होती है। अब मैंने क्या करा, शुरुआत में सुबह उठा, अब क्या करना है मुझे चाय की ऐसा आदत नहीं है, कभी कोई आया तो मैं पी लेता हूँ। तो फास्टिंग पीरियड में पानी अलाउ है, कितना भी पानी पी सकते हैं। जिनको चाय की बहुत आदत है, कैफीन की, वो बिना शक्कर के और बिना दूध के चाय पीना है। अगर दूध शक्कर जरा भी ले लिया तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मेन एम क्या है कि फास्टिंग स्टेट में इंसुलिन का लेवल सप्रेस हो जाता है, इंसुलिन नहीं निकलता। उस समय कार्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, आपके शरीर में से कैटाबोलिक स्टेट सेट करती है कि फैटी एसिड का, फैट का यूटिलाइजेशन बढ़े। अगर आप जरा भी शक्कर ले लेते हो तो इंसुलिन निकल आएगा और फास्टिंग का जो मेरा उद्देश्य है वो नहीं हो पाएगा। तो सुबह उठा, सुबह उठते मैंने पानी पिया,
1-1.5 लीटर, वो शरीर के लिए अच्छा है। थोड़ा वॉकिंग करने चला गया, कभी थोड़ी सी रनिंग कर ली, घर में पुशअप कर लिया। पहले मैं जिम जाता था, अभी तो लॉकडाउन है तो जिम भी नहीं जा रहा हूँ, राइट। सो इस तरह की तीनों एक्सरसाइज में से 45 मिनट से लेके 1 घंटे करना है, सबको करना चाहिए, राइट। वो वजन कम करने के लिए नहीं करना है, वो भी रोल है, उसके एक्सरसाइज के दूसरे भी हेल्थ एस्पेक्ट होते हैं, राइट। तो वो मैंने किया। उसके बाद 2 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, बस पानी पीता रहा। चाहे कि मुझे, जैसा कि मैंने बताया, आदत नहीं, बाकी मुंह में कुछ नहीं डाला। इनिशियल की स्टेज में कभी दिक्कत होती थोड़ी बहुत, उसके बाद मतलब कि जैसे चिड़चिड़ापन लगना, कमजोरी से फील लगना, इस तरह से, उसके बाद ठीक हो गया। अब 2 बजे क्या खाना है, जो मेरी 2200 किलो कैलोरी है, मैंने 2200 किलो कैलोरी कर लिया, 2300 से थोड़ा सा कम। उसको क्या करेंगे, हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक मैं दोपहर में 2 बजे खाने वाला हूँ, एक रात में 10 बजे खाने वाला हूँ। कितना कितना, 800 800, तो कितना हो गया, 1600। अब कितना बचे, 600 और बचा, 2200 ले लेते हैं। तो 800 800 मैंने एक दोपहर में 2 बजे खा लिया, एक रात में 10 बजे खा लिया। बाकी का 600 उसको दिन में किसी भी समय कभी कुछ एक्स्ट्रा खाने को मिलता है तो उस समय मैं खा पाऊँ। ये नहीं बोलूँ कि अरे मैं तो ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें एक कभी मैंने फ्रूट्स लिया, ड्राई नट्स ले लिए, कई बार मीठा है वो भी खा सकते हैं। 600 में आप 1-2 पीस मिठाई खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, कई बार चॉकलेट वगैरह खा सकते हो, केक पेस्ट्री, कभी किसी का जन्मदिन है, कोई इस तरह की चीजें हैं। अब खाने में क्या करना, 800 कैलोरी में क्या खाना आता है, देखो इसमें आपको ये फॉलो करना, आपके जो घर में है ना सिर्फ वही खाओ। फालतू की चीजों पे खाने जाओगे तो आप इस डाइट प्लान को छोड़ दोगे, क्योंकि इस डाइट प्लान का जो मेन फीचर्स क्या है कि आपके नॉर्मल जिंदगी के आसपास ही रखती है, इसलिए आप इसको लंबे समय तक कैरी करोगे। आप जो डाइट प्लान्स आते हैं ना, जो मार्केट में अलग अलग लोग देते हैं कि 5 बार लो, ये लो, ब्रेड लो, टोस्ट लो, दूध की चीज लो, पनीर लो, ऐसा लो, चिकन बेस लो, ये सब करोगे आप 1-2 महीने में छोड़ दोगे, क्योंकि वो काफी महंगा है और इतनी बार कौन करेगा। तो 2 रोटी खाना है, 1 रोटी में 100 कैलोरी, तो कितना हो गया, 200 कैलोरी। सब्जी लेता हूँ, सब्जी में कम ही कैलोरी होती है, तो एक सब्जी, दाल भुजली, 1 कप दाल ले लिया, राइट। 1 कप दाल में लगभग 150 से 200 कैलोरी, और थोड़ा सा राइस ले लिया, 1 कप राइस में 170 किलो कैलोरी होती है। तो ऐसा करके मेरा 800 हो जाता है। कई बार इसमें दही ले लिया, तो मैं सब्जी भी ले लिया, थोड़ा सा चावल, 2 रोटी, दाल और दही ले लिया, इतना ही अमूमन होता है। और खाने के पहले एडिक्वेट अमाउंट में सलाद में खाता हूँ, 1 प्लेट सलाद सबको खाना चाहिए। इस डाइट की बात नहीं, ओवरऑल। क्यों, क्योंकि सलाद के अंदर एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सटाइटी की फीलिंग होती है, उसके अंदर फाइबर होता है, तो चीजें धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती हैं, आपका पेट भरा रहता है। तो सलाद, 1 टमाटर, खीरा, जो सस्ता सलाद हो, हमेशा सबको खाना चाहिए। तो ये मेरी दोपहर की 2 बजे की पहली डाइट हो गई, राइट। अब शाम वाली डाइट लगभग ऐसी रहती है, जो घर में बनता है बस उसी को खाना है। रोटी, अगेन 1 रोटी, शाम को रोटी 1 कर दिया। उसके अलावा दूध ले सकते हैं शाम को। बाकी दाल चावल में जो बनता है, वेजिटेबल्स घर की बनी होनी चाहिए, हरी पत्तेदार होनी चाहिए, कोशिश ऐसा करना है। शाम को अगर आप बाहर भी खाना खाने जा रहे हो, कभी ऐसा कुछ होता है कि पनीर की सब्जी बन गई, तो आपको एक कैलोरी का आइडिया होना चाहिए। वो चीजें भी आप खा सकते हो, ग्रेवी वाली भी सब्जी खा सकते हो, नॉन वेज भी खा सकते हो। तो मेरी 2 बजे की डाइट हो गई, रात की डाइट हो गई। अभी बचता है मेरे पास 600 किलो कैलोरी। तो मैं दिन के समय इस 8 घंटे के बीच में कभी भी कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मिलता है, एक कोई भी फ्रूट ले लिया, जैसे केला मिल गया, सेब, अनार जो अमूमन मिलता है, या अमरूद मिलती है, इस तरह के एक कोई आप चीज पिक करते हो, सेब वगैरह, उसमें 100 कैलोरी के आसपास होता है। और कभी मिठाई, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री वगैरह मिलती है तो वो ले लो। कहने का मतलब है कि एकदम नॉर्मल जिंदगी जीना चाहिए, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और जो मैंने करी वो आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले से ही इन सब चीजों का आइडिया है कि अमूमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, स्पेशली विटामिन की। क्योंकि लो कैलोरी डाइट के साथ में अगर आप बाहर की चीजें, चाट, पकोड़ा, समोसा, अगर ये ऐसा खाते हो कुछ कुछ, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है। इसलिए मैंने मल्टी विटामिन लिए, और जो सिरप होता है जिंक, कॉपर वगैरह, उसके भी ले लेता हूँ। कितना लेना चाहिए, 2-3 महीने लेना चाहिए, फिर 1-2 महीने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बॉडी को डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए। ये मोटे तौर पे लोगों को ख्याल होना चाहिए कि मल्टीविटामिन लिए जा सकते हैं, वो लेने से काफ़ी जो चीज़ें कम भी होने वाली होती हैं वो हो जाती हैं, राइट। सो ऐसा मैंने फॉलो किया है, रिजल्ट्स ठीक थे, वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, जितना कम होना चाहिए। मैं से एक्सपेक्टेड था मेरा कि 3 किलो मेरा लगभग कम हुआ, 2.5-3 किलो। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर बात मैं करूँ तो ये
ज़्यादातर मेरे शरीर में से कुछ वाटर गया होगा और कुछ ग्लाइकोजन 2 केजी के आसपास हो सकता है, आधा और 1 किलो के आसपास मेरा फैट बर्न हुआ हो। फैट बर्न कैसे पता चलेगा? उसका एक सिंपल सा लॉजिक है। फैट बर्न यूरिन में टेस्ट करवाओ, अगर यूरिन में कीटोन बॉडी आ रही है इसका मतलब फैट बर्न हो रहा है, आपकी शरीर कीटोसिस में जाती है। फास्टिंग के समय में कीटोसिस में जाती है, फैट का यूटिलाइजेशन करती है, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ये हो गया डाइट प्लान। जैसा कि अब आप लोगों को समझ में आ गया, सब लोगों को यही कोशिश करना है कि आप नॉर्मल दिनचर्या के आसपास अपने आप को ढालना है, राइट। अब टारगेट क्या होना चाहिए, कितना वजन कम होता है? देखो अलग अलग स्टडीज में ये पाया गया है कि ज़्यादातर लोग 2 से लेकर 10% तक इस डाइट से वजन कम कर सकते। हो सकता है सब लोगों को कम भी ना हो, बहुत सारी स्टडीज में आया है कि कम भी नहीं होता है, राइट। पर अल्टीमेटली बेनिफिट तो होता है। दूसरे बेनिफिट मतलब लिपिड कम होना या दिल की बीमारियों के लिए अच्छा होता है, राइट, बीपी कम होता है, तो ये तो फायदा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि कोशिश ये करें कि आपको एक्स्ट्रा ना तो पैसे खर्च करने पड़े और ना ही ऐसा लगे कि आप समाज से बिल्कुल अलग कटे हुए, क्योंकि जिस दिन ये फीलिंग आएगी आप 1-2 महीने बाद छोड़ दोगे, राइट। सो ये मेरा डाइट प्लान था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें सिर्फ जो हमारे घर में चीज़ें हैं उसी को यूज करना है और स्मार्टली यूज करना है। एक्सरसाइज जरूर करना है आधे घंटे 45 मिनट, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के मांसपेशियां कमजोर होंगी, शरीर में थकान सी महसूस होती है और जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाना भी है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी दिन आपकी जितनी कैलोरी है, जितना आपको खाना उससे ज़्यादा खा लिया तो थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया, उससे कंपनसेट हो जाता है। एक्सरसाइज के बारे में एक मोटा सा हिसाब आपको मैं बता दूं कि 1 घंटे की वॉकिंग में लगभग 120 किलो कैलोरी खर्च होती है, 110 किलो कैलोरी। तो इसलिए 1 घंटे की वॉकिंग कर लिया, इसलिए बहुत ज़्यादा परमिशन आपको खाने को मिल गई है, इस भ्रम में नहीं रहना, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है कि एक तो वेट मशीन लेना है, क्योंकि वेट मशीन आपको रखना ही पड़ेगा। हफ्ते में 3-4 दिन में करके एक आप चार्ट बना लो। और दूसरा, अगर मैं टारगेट बोलूँ कि कितना आप एक्सपेक्टेड करते हो, तो इस चीज़ समझो, ये वेट गेन वेट लॉस ये क्रोनिक प्रोसेस है। ना तो 15 दिन में वेट लॉस होगा, वेट लॉस 15 दिन में करोगे बाल झड़ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा शरीर में, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, राइट, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तो बहुत सारे मल्टीपल इशूज होंगे, हार्मोनल इशूज हो सकते हैं, पथरी बन सकती है गाल ब्लैडर के अंदर। तो आपको ये समझना चाहिए कि वेट जितनी जल्दी बढ़ा हुआ है, आपको वजन उतनी ही धीरे धीरे कम करना। मतलब 1 साल में आपका वजन 7 किलो 8 किलो बढ़ गया है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1 साल में ही 7-8 किलो कम करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे फॉलो करना है, राइट। थैंक यू।